बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे। मैं जीता 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 हूँ, माता की हाथ स्वराज रहे, माता की हाथ स्वराज रहे। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी अभी आपने मेरे मुख से कुछ पंक्तियाँ सुनी। ये पंक्तियाँ देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले भावों को खुद में समेटे और सहेजे थी। बच्चों, निसंदेह आप समझ गए होंगे, आज हम और आप अध्ययन के इस क्रम में इसी भाव भूमि पर विचरण करने वाले हैं। बच्चों, अविलंब हम लोग अध्ययन को गति प्रदान करते हैं, जिसकी शुरुआत हम जो है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय से करेंगे। आज हम और आप माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में, जिनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान बाबई, होशंगाबाद जिले के मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को हुई। संपादन प्रभा कर्मवीर पत्र हैं इनके। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, बेड़ू लो गूंजे धरा। इनकी जो भाषा है वो सरल और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। इनकी शैली मुक्तक, ओजपूर्ण और भावात्मक शैली है। आइए बच्चों, हम चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, ये शीर्षक है, इसके तरफ। तो बच्चों, आपको बताया जा चुका है, आप मेरे पिछले वीडियो के माध्यम से भी जाने कि जो ये पाठ का अध्ययन होता है, ये बच्चों 2 तरह से होता है, एक सामान्य पाठ और दूसरा छंद विधान के आधार पर पाठ। बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से इस लाइनों में क्या जो है कि हमें और आपको बताना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहले सामान्य पाठ, फिर छंद विधान के आधार पर पाठ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। बच्चों, ये युगचरण से लिया गया है, जो माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है। आइए अब हम लोग देखते हैं छंद विधान के आधार पर पाठ। कवि कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो बच्चों, पुष्प चाहता क्या है, वो अगली लाइन में कवि अपने पंक्तियों के माध्यम से बताया है। पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जामे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। बच्चों, आपने सामान्य पाठ और छंद विधान के आधार पर पाठ को सुना। काफी अंतर महसूस आप कर रहे होंगे, जो दोनों ही भाव में बहुत ही काफी अंतर आपको दिखाई दिया होगा। ये ऐसे सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीरों के प्रति ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो है कि लिखी गई हैं। जी हाँ बच्चों, तो आइए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। जैसा कि शीर्षक का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प के माध्यम से कवि अपनी ही बातों को बताने का प्रयास किए हैं। पुष्प को मानवीकरण की बात की गई है इसमें, कि पुष्प को एक मानव के रूप में देखकर और अपनी बातों को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को इस पंक्तियों में उतारा गया है। जी हाँ बच्चों, तो आइए हम लोग चलते हैं। पुष्प क्या कहता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी ये चाह, मेरी ये अभिलाषा, मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला का अर्थ है बच्चों देव कन्या। देव कन्या से आप समझ रहे होंगे अप्सराओं की बात हो रही है। तो पुष्प ये नहीं चाहता है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, मैं उनके देव कन्याओं का गजरा बनूं, देव कन्याओं का जो है कि गहना बनूं। तो पुष्प ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। पुष्प ये भी नहीं चाहता कि मैं प्रेमिकाओं की माला बनूं और प्रेमियों को ललचाऊं। जी हाँ बच्चों, पुष्प की ये भी अभिलाषा नहीं है कि वह किसी प्रेमिका की माला बने और अपने प्रेमी को जो है कि ललचाए। विध मतलब, विध का अर्थ है कि जो है कि गूंथना, जो है कि गो देना। तो इसमें पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि मैं किसी प्रेमिका की माला बनूं और अपने प्रेमी को जो है कि उसमें ललचाऊं। तो जी हाँ बच्चों, पुष्प तीसरी लाइन में क्या कहना चाह रहा है? चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे है डाला जाऊं। पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि सम्राटों अर्थात राजाओं महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। पुष्प ये नहीं चाहता है कि मैं राजाओं और महाराजाओं के सौ पर जो है कि डाला जाऊं। बच्चों, आप जानते हैं कि पुष्प की सुगंध इतनी अधिक होती है, उसमें इतने भाव अधिक होते हैं कि वो हर जगह जो है कि पूजनीय होता है। तो लेकिन यहाँ पुष्प ये नहीं चाह रहा है कि वह किसी राजा और महाराजाओं के सौ पर जो है कि डाला जाए। चौथी लाइन देखिए, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। देव का तात्पर्य बच्चों परमात्मा से है, सृजनात्मक से है, जिन्होंने संपूर्ण संसार को जो है कि बनाया। फिर भी पुष्प ऐसे देव के सिर पर न चढ़कर और अपने भाग्य पर न इठलाने की बात करता है। इठलाने का अर्थ है कि अभिमान करूं, घमंड करूं। तो पुष्प ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, अपने भाग्य पर घमंड करूं, अपने भाग्य पर इतराऊं। तो बच्चों, पुष्प चाहता क्या है? तो वो चाहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक। पुष्प कहता है, हे बनमाली, हे स्वामी, हे मेरे रक्षक, तुम मुझे तोड़ लेना। तोड़ने के बाद क्या करना? देना तुम उस पथ पर फेंक, तुम मुझे उस पथ पर ले जाकर फेंक देना। किस पथ की बात कर रहा है बच्चों? तो देखिए, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए जिस पथ से अनेकों वीर जाया करते हैं, हे बनमाली, हे रक्षक,
तुम मुझे ले जाकर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ से अनेकों वीर जो है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश अर्पण कर देने के लिए जाते हैं, अपना सर्वस्व अर्पण कर देने के लिए जाते हैं। बच्चों, आज आपने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा पाठ को पढ़ा, समझा और उसके भावार्थ को जाना। ठीक इसी तरह से हम अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।